वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे कि आज 21 जनवरी थी और आपको बताया गया था कि एमआरसी प्रकरण और उत्तर कुंजी विवाद और अन्य शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने वाले थे। उसको लेकर सरकार ने आधिकारिक रूप से दोस्तों वार्तालाप की और सरकार ने आखिर क्या कुछ कहा, बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने क्या कुछ स्पष्ट किया। तो एमआरसी पर सरकारी आंकड़ा, भर्ती में धांधली, भर्ती काउंसलिंग, छात्र नियुक्ति, आधिकारिक वार्ता, 67,867 भर्ती प्रकरण, इन सभी बिंदु को बिंदुवार कवर करेंगे। वहीं 36,590 छात्र स्कूल आवंटन कार्यक्रम, फोर्थ काउंसलिंग नियुक्ति। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वहीं दोस्तों अगर आप AMCTET जनवरी 2021 निकालना चाहते हैं, 40 दिन का कोर्स चलाया है अनअकैडमी ने। 21 दिसंबर यानी आज से शुरू हो चुका है। आज ही आप एनरोल कर लीजिए, नहीं तो आप बाकी लोगों से पीछे छूट जाएंगे। हज़ारों लोग यहाँ जुड़ चुके हैं और दोस्तों इसके लिए आपको रेफरल का यूज़ करना है जो आपको भारी मात्रा में डिस्काउंट देगा। स्टडी गुरुकुल TET टेट, इस रेफरल का यूज़ कीजिएगा। अगर आप फ्री क्लासेस देख रहे हैं तब भी इस रेफरल का यूज़ कीजिएगा। अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, जो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, देखिए 24 मंथ्स का जैसे ही आप ये यहाँ 7,200 लिखा है, लेकिन जैसे ही रेफरल का यूज़ करेंगे तो आपको 54-5500 रुपये का पड़ेगा, जो प्रतिदिन लगभग 15 रुपये के करीब पड़ता है पूरे साल का दोस्तों। और इसमें एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज ही इनरोल कीजिए। स्टडी गुरुकुल TET टेट, बिना स्पेस देकर आपको रेफरल का यूज़ करना है। अनअकैडमी यहाँ प्लस फीचर्स में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको दोस्तों। लाइव क्लासेस मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी कोर्सेज़ का, प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, बैच कोर्सेज़, गाइडेंस क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, फुल कवरेज मिलेगा सिलेबस का, रेगुलर क्लियरिंग, डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी, गाइडेंस क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट सीरीज होंगी, स्टडी मटेरियल PDF की फॉर्म में होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ दोस्तों। ये जो शुरू हुआ है इसको मत जाने दीजिए दोस्तों, लास्ट मौका है। इसके बाद बम्पर भर्तियां आप सभी को पूरे प्रदेश और पूरे ऑल इंडिया लेवल पर देखने को मिलने वाली हैं। तो इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और रेफरल कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में MRC पर अधिकारियों से आज अभ्यर्थी गणों के दोस्तों जो पैनल था उसको बुलाकर अधिकारियों से वार्तालाप की गई। जैसा कि आपको पता है MRC एक पुराना मुद्दा है जिसमें SC ST और OBC वर्ग के अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि जनरल कैंडिडेट जो थे उनकी जगह दोस्तों उनको नियुक्त किया गया और ऐसे में बड़े स्तर पर प्रदेश सरकार में धांधली हुई है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर लगातार दोस्तों बार बार आंदोलन किया गया, धरना प्रदर्शन दिया गया, बार बार बातें रखी गई, यहाँ तक कि ये दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचा। लेकिन केस की सुनवाई दोस्तों आपको पता है अब जनवरी में लगी हुई है। ऐसे में अभ्यर्थी NCBC जो सुनवाई होने वाली थी वो भी नहीं हुई। तो अभ्यर्थियों का मानना था कि अगर NCBC से सुनवाई होकर सरकार संपूर्ण डाटा जो अभ्यर्थियों ने मांगा था वो अवेलेबल करा देती तो संपूर्ण मामला निस्तारण हो जाता। नहीं तो भर्ती में किस प्रकार से धांधली हुई है आपको पता है, बार बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो फिलहाल दिखाते हैं आप सभी को सरकार की तरफ से आखिर क्या कुछ कहा गया बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी के माध्यम से भी। 69,000 के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं आरक्षित अभ्यर्थी, तो क्या कुछ होने जा रहा है सर? आप वार्ता देखिए कई बार वार्ता हो चुकी है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में से कुछ जो अभ्यर्थी थे उनकी तरह तरह की आपत्तियां थी, तरह तरह की आशंकाएं थी। कई बार हमारे अधिकारियों ने, हमारे डायरेक्टर ने, हमारे महानिदेशक ने, हमारे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने अलग अलग स्तरों पर उनकी आशंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया। लेकिन अब चूंकि अलग अलग ग्रुप अलग अलग समय में आता है, मेरी भी वार्ता हो चुकी है। मेरे आवास पर भी एक दिन लोग बैठे थे, उस दिन भी बातें हुई हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले थे और उनसे आग्रह किया था कि हमारी बात सुन ली जाए। हमको अध्यक्ष जी ने ऐसा निर्देश दिया था, ऐसी अपेक्षा की थी कि एक बार बैठ के बात हो जाए। इसलिए हमारे अधिकारी और हम भी उपस्थित रहेंगे। उन अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल को हमने यहाँ बुलाया है। उनकी जो आशंकाएं होंगी उन आशंकाओं पर हमारे सभी अधिकारी अपना पक्ष रखेंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर। सर आप कह रहे हैं कि पहले से ही कोई उसमें गड़बड़ी नहीं हुई, सारी निष्पक्ष हुई, तो इसका मतलब कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पूरी भर्ती प्रक्रिया में किसी आरक्षण के उपबंध को लेकर के कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के समय समय पर कार्मिक विभाग के जारी नियम कानून है, उन सारे कानूनों का पालन करते हुए भर्ती हुई है। लेकिन अगर कुछ लोगों को उसको लेकर आशंका है, उनके मन में कुछ सवाल हैं, तो हमारी सरकार संवाद को पसंद करती है। हम ये नहीं चाहते कि कोई ये ना कहे कि हमको नहीं सुना गया, इसलिए उनके है
हमारे सारे अधिकारी उनकी आशंकाओं का समाधान अब तो आपके पास से लग रहा है कि कोई आरक्षण की बात हुई सर, उससे कम हमको आरक्षण अभी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल और हमारे अधिकारी वार्ता कर लेंगे और मुझे विश्वास है कि वो संतुष्ट होंगे कि कोई सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती है और हमारी सरकार इस बात के पक्षधर। पूरी भर्ती प्रक्रिया, पूरी पारदर्शिता, पूरे नियम कानून से होने चाहिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आरक्षण के ऊपर कुल मिला के आपकी बात से लग रहा है सर कि वार्ता के लिए वार्ता हो रही, कोई नया नतीजा नहीं निकलने जा रहा है इसमें? नहीं, नया नतीजा क्या मतलब? हम किसी को करने के लिए भर्ती प्रक्रिया बदल देंगे? आप इस तरह से पूर्वाग्रह होकर सवाल मत पूछे। मैं कह रहा हूं कि मैं बेसिक शिक्षा मंत्री के रूप में पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये कह रहा हूं कि आरक्षण के सभी उपबंधों का पालन हुआ है, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा लोकतांत्रिक और क्या हो सकती है सरकार? फिर भी कुछ लोगों को अगर आशंका थी तो उनके आशंका का समाधान करने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब किसी को खुश करने के लिए क्या हम मान लें कि यहाँ गलती हुई है? कुल मिला के आज समाधान निकल सकता है? नहीं, समाधान क्या, भर्ती हो गई है, समाधान क्या निकलना? कोई गतिरोध है ही नहीं, मन में संशय, गतिरोध है ही नहीं। कुछ लोगों के मन में संशय था, इसलिए हमने सारे जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाया है। आमने सामने बैठकर वो बात करेंगे, उनका संशय दूर होगा। सर एक आखिरी सवाल है, जो 18,110 टीचर का डाटा मिसिंग था सर, वो 17 दिसंबर डेट निकल गई, आप लोगों ने कहा था कि एसटीएफ को जांच देंगे, तो क्या रहा सर उसमें? अभी कोई मामला जो एसटीएफ और एसआईटी आदि से जुड़ा है उस पर मीडिया जैसा होगा आपको जानकारी। अभी कितने रह रहे हैं जो मिसिंग है सर 18,110 में से? मुझे इसकी कोई समय आंकड़ा मेरे पास नहीं है, जानकारी होगी आपको। ठीक है सर, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी के माध्यम से सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया, यानी आधिकारिक वार्ता जो संपन्न रही दोस्तों, उसमें अभ्यर्थियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। तो ऐसे में दोस्तों भर्ती में धांधली को लेकर अभ्यर्थी लगातार अभी भी मांग रख रहे हैं कि भर्ती में धांधली, इनका हक मारा गया है दोस्तों ओबीसी अभ्यर्थियों और एससी एसटी अभ्यर्थियों का। तो आधिकारिक वार्ता दोस्तों 67,867 भर्ती प्रकरण पर आज एक तरह से कह सकते हैं ये सब जो अभ्यर्थी का धरना प्रदर्शन था उसी का कहीं ना कहीं नतीजा है। तो इसी को देखते हुए दोस्तों 2 जनवरी को जो ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स की याचिका, आपको पता है उत्तर कुंजी प्रकरण, उस पर भी धरना प्रदर्शन रखा गया है एससीईआरटी कार्यालय पर। तो देखते हैं वो कहाँ तक दोस्तों सफल हो पाता है। लेकिन आज एमआरसी पर सरकारी जो आंकड़ा है वो सरकार आखिर क्यों नहीं दिखा रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अभी भी अभ्यर्थियों के मन में संशय बना हुआ है। अगर आपने धांधली नहीं की तो फिर वो आंकड़ा आखिर कहाँ है? वो आंकड़ा आप बार बार क्यों ना तो एनसीबीसी को दिखाते हैं ना ही कहीं और? ऐसा दोस्तों अभ्यर्थियों का मानना है कि आखिर सरकार उसको क्यों छुपा रही है। तो देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं आज ये वार्ता कहीं ना कहीं पूरी तरह से संपन्न रही। वहीं अगर बात करें दोस्तों 36,590 छात्रों को लेकर, इनके स्कूल आवंटन को लेकर, तो दोस्तों एमआरसी जो 36,590 अभ्यर्थी हैं, इनका स्कूल आवंटन कार्यक्रम को लेकर आधिकारिक आदेश 1 से 2 दिन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। इसकी पूरी संभावनाएं प्रबल हैं, क्योंकि दोस्तों ओरिएंटल क्लासेस जो चल रही थी अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं संपन्न दोस्तों अब होने वाली हैं। उसके बाद ही आपको स्कूल आवंटन कार्यक्रम देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 4th राउंड काउंसलिंग को लेकर जो अभ्यर्थी इंतज़ार में है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आपको देखना ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलने वाली है। लेकिन 4th काउंसलिंग वाले अभ्यर्थी रहे हैं, जैसे ही होगा आपको सबसे पहले स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से साझा किया जाएगा और आपकी मांग भी सरकार तक पहुंचाई जाएगी 4th राउंड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में। तो देखते हैं क्या कुछ होगा, जैसा भी होगा मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, जय हिंद।